हेलो एवरीवन। आज हम माया 22 का इंटरफेस चेक कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। माया एक 3D सॉफ्टवेयर है। ये इस सॉफ्टवेयर का ग्रिड है। ग्रिड का मतलब सेंटर। ये 3D यूनिवर्स है पूरा। इस 3D यूनिवर्स का ये सेंटर है। इस ग्रिड के ऊपर हम काम करेंगे। ये ग्रिड हम बंद चालू भी कर सकते हैं। ये एक रेफरेंस के लिए सिर्फ कहाँ पे आपको काम स्टार्ट करना है उसका रेफरेंस है। तो ग्रिड आप यहाँ से बंद चालू कर सकते हो। आपको अगर ये बैकग्राउंड कलर जो दिख रहा है ये चेंज करना है तो आपको Alt+B दबाना है, तो आप ये शेड चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर है। इसका मेन पर्पज़ है आँखों के लिए रहता है। तो कभी कभी कुछ एलिमेंट्स आपको क्लियरली दिख नहीं सकते, तब आप शिफ्ट करके कलर शिफ्ट करके देख सकते हो उन्हें। तो Alt+B उसका शॉर्टकट है। उसके बाद ये जो यहाँ पे आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं इसको शेल्फ कहते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको शेल्फ मिलेगा। तो डिफ़ॉल्ट ये पॉलीगॉन मॉडल पे रहता है। यहाँ पे आपको कर्व्स के मिलेंगे, स्कल्प्ट, रिग, एनिमेशन। तो जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का आप काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको शेल्फ टूल्स मिलेंगे। अब शेल्फ टूल्स में क्या होता है, आइकॉन्स रहते हैं टूल्स के। तो इस सॉफ्टवेयर में या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में एक चीज़ क्रिएट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन है शेल्फ टूल। तो वही हम यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रिएट पॉलीगॉन वॉल्यूम। यहाँ से वही चीज़ है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, शेल्फ में थोड़े कम रहेंगे। जो डिफ़ॉल्ट है बेसिक हम स्टार्ट के लिए यूज़ करेंगे वही यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो शेल्फ के बाद हम देखते हैं यहाँ पे टूल्स। तो ये बेसिक सिलेक्शन टूल है, ये लासो सिलेक्शन टूल, ये पेंट सिलेक्शन है। अब ये जो सिलेक्शन टूल है ये हम कंपोनेंट मोड पे यूज़ करेंगे। ये दो ऑब्जेक्ट मोड पे भी हो जाते हैं, ये आगे देखेंगे हम। ये WER है, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल के टूल्स। जैसे भी आप कर्सर किसी भी टूल के ऊपर लेके जाते हो आइकॉन के, तो आपको उसका शॉर्टकट भी दिखता है और उस टूल का नाम भी दिख जाएगा। और वो क्या करता है ये भी डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मिल जाता है। नीचे यहाँ पे ये पैनल लेआउट्स है। जैसे अभी डिफ़ॉल्ट पैनल लेआउट जो हमारा पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे आपको नीचे भी दिखेगा, हम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो नेविगेशन करने के लिए क्या रहता है, Alt+लेफ्ट माउस क्लिक, उससे रोटेट कर सकते हैं हम। Alt+मिडल माउस क्लिक से पैनिंग होता है, और Alt+राइट माउस क्लिक जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट के लिए आप स्क्रॉल भी यूज़ कर सकते हो, और Alt+राइट माउस क्लिक भी। तो अभी हम जो ये नेविगेशन कर रहे हो पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, पर अगर हमें हमारा लेआउट चेंज करना है, 4 लेआउट चाहिए, जैसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, या आप स्पेस बार दबाओ। तो स्पेस बार दबाने से आपको ये 4 लेआउट विंडोज़ मिलती है, जहाँ पे आपको टॉप व्यू भी दिखेगा, फ्रंट व्यू भी दिखेगा, साइड व्यू भी। और जो भी व्यू मुझे एनलार्ज करना है वहाँ पे मैं कर्सर ले जाके फिर से स्पेस दबाऊंगा तो वो विंडो बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे साइड अभी एक्स, फिर से स्पेस दबाऊंगा, फिर से 4 विंडो आएंगे। कर्सर में लेके गया पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव पे मैंने स्पेस दबाया तो पर्सपेक्टिव एनलार्ज हो गया। तो ये 4 विंडो है। वैसे ही यहाँ पे 2 विंडो सेटअप भी मिलता है, ये 4 विंडो, ये सिंगल विंडो। लास्ट वाला जो है ऑप्शन उसको आउटलाइनर कहते हैं। तो ये आउटलाइनर आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या विंडोज़ आउटलाइनर। अब आउटलाइनर क्या होता है, आउटलाइनर यानी आपके
सीन का मेनू कार्ड बोल सकते हो। जो कुछ चीज़ें आपके सीन में प्रेजेंट है आपको यहाँ पे नाम के साथ दिख जाएंगी। अभी ये पर्टिकुलर सीन में डिफ़ॉल्ट 4 कैमराज है, पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट और साइड, और डिफ़ॉल्ट लाइट सेटअप है और एक ऑब्जेक्ट सेट है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है इस सीन में। और जब भी मैं कुछ क्रिएट करूँगा, अभी मैं एक स्पीयर लेता हूँ तो ये देखो यहाँ पे वो क्रिएट हो गया, पी स्पीयर 1 मीन्स पॉलीगॉन स्पीयर 1। तो जो भी चीज़ें मैं सीन में लेता हूँ यहाँ पे आपको नाम के साथ दिख जाएंगी। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी। तो आउटलाइनर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है या एक पैनल है जो हम बार बार यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं अभी। अब ये जो सारे ऊपर ये टॉरस दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? जो भी मैंने लास्ट टूल यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैं अगर लास्ट क्यूब यूज़ करता हूँ तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो कोई भी आप लास्ट टूल यूज़ करोगे यहाँ पे आपको आइकॉन के साथ दिख जाएगा। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ से आप माया के वेबसाइट पे जा सकते हो लोगो पे क्लिक करने के बाद। ये टाइमलाइन है, या आप ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे एनिमेशन और एफएक्स के टाइम पे। टाइमलाइन का ये स्टार्ट फ्रेम का है और ये एंड फ्रेम का। तो ये स्टार्ट फ्रेम का मिनिमम है और स्टार्ट फ्रेम का मैक्सिमम। वैसे ही ये एंड फ्रेम का मिनिमम है, एंड फ्रेम का मैक्सिमम। तो ये अभी मुझे टाइमलाइन मेरा दिख रहा है 120 फ्रेम्स, पर मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ 200 तक यहाँ पे खींच के ऐसे। वैसे ही मैं स्टार्ट फ्रेम भी नेगेटिव में भी कर सकता हूँ। तो ये -50 से मैं स्टार्ट करके 1 मेरा स्टार्ट पोजीशन हो जाएगा। तो ये हम चेंज कर सकते हैं। तो ये यही समझो कि ये मिनिमम का मिनिमम मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम का मिनिमम मैक्सिमम। तो फ्रेम हम चाहिए उतना ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे शॉट लेंथ पे। तो डिफ़ॉल्ट रहेगा 120 फ्रेम्स और 200 यहाँ पे। FPS के अकॉर्डिंगली 120 यानी 5 सेकंड 5 सेकंड का रहेगा। डिफ़ॉल्ट जो FPS होता है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 24 FPS के हिसाब से ये काउंट होता है। तो 24 FPS के हिसाब से 120 फ्रेम्स का मतलब 5 सेकंड्स। अगर मुझे 10 सेकंड का काम करना है तो मैं 240 करूँगा, तो ये 10 सेकंड हो जाएंगे। तो फिर से ये डिफ़ॉल्ट करते हैं। यहाँ पे आप पाइथन और मेल लैंग्वेज स्क्रिप्ट कर सकते हो। तो ये मेल और पाइथन के लिए यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो उसका रिज़ल्ट क्या है वो यहाँ पे दिख जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फाइल सेव करता हूँ या कुछ चीज़ ऐड करता हूँ तो यहाँ पे वो दिख जाएगा रिज़ल्ट। आप कभी फाइल सेव करोगे, कुछ चीज़ यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। ये है हमारा स्क्रिप्ट एडिटर। तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट डाल सकते हो मेल के और पाइथन की। तो ये प्रोग्रामिंग वालों के लिए रहेगा, आर्ट वालों के लिए नहीं। ऊपर यहाँ पे आते हैं प्रेफरेंसेस। ये जो छोटा सा आइकॉन दिख रहा है आपको, एनिमेशन प्रेफरेंसेस। तो ये जो प्रेफरेंसेस विंडो है आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो या यहाँ से भी, विंडोज़, सेटिंग, प्रेफरेंसेस। तो दोनों सेम है। अब इसका यूज़ क्या है कि आप यूज़र इंटरफेस चेंज कर सकते हो, यूआई एलिमेंट चेंज कर सकते हो। यानी बेसिक इंटरफेस में आपको चेंजेस करने, कोई टूल काम नहीं कर रहा है या कोई शेल्फ बंद करना है, चालू करना है, तो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यूआई एलिमेंट्स चेंज करके देखते हैं। जैसे मुझे स्टेटस लाइन नहीं चाहिए तो बंद करता हूँ मैं, देखो। तो ये ऊपर की जो है उसको स्टेटस लाइन कहते हैं। ये अगर मैं बंद कर रहा हूँ बंद हो गया। तो ये नीचे का शेल्फ मुझे नहीं चाहिए, बंद, चालू।
तो वैसे ही जो रिक्वायर्ड नहीं है वो विंडो आप बंद कर सकते हो। जैसे मॉडलिंग करते वक्त मुझे टाइम स्लाइडर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं टाइम स्लाइडर बंद कर दूंगा, टाइम स्लाइडर गायब हो गया। रेंज स्लाइडर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग के टाइम पे, तब मैं इसको बंद कर सकता हूँ। तो क्या हो गया, ये विंडो बड़ी हो जाएगी और मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा काम करने के लिए। तो वैसे ही ये बाकी सब टूल्स हैं। इसमें और एक अंडू रीडू भी आपको सेट करना है, आप कर सकते हो। सेटिंग में जाके आप एक्सेस भी चेंज कर सकते हो। जैसे डिफ़ॉल्ट वाई एक्सेस जो है वो ऊपर रहती है, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे वर्ल्ड एक्सेस, इसको वर्ल्ड एक्सेस कहते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट के एक्सेस ओरिएंट करेंगे इस वर्ल्ड ग्राफ की तरह, वर्ल्ड ओरिएंटेशन की तरह या वर्ल्ड एक्सेस की तरह। तो ये देखो, ये रिप्रेजेंट सेम इसको ही कर रहा है। वाई ग्रीन, एरो ग्रीन, जेड ब्लू और रेड एक्स। पर अगर मुझे प्रेफरेंस चेंज करना है, जेड ऊपर करना है, तो ये जेड ऊपर हो जाएगा। अभी देखो जेड एक्सिस ऊपर गई, तो करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आए तो आप कर सकते हो। यूनिट्स भी चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट जो यूनिट सिस्टम है माया का, वो सेंटीमीटर पे काम करता है। यानी ये जो आपको एक एक स्क्वायर दिख रहा है वो 1 सेंटीमीटर है, वही हम चेंज कर सकते हैं मीटर्स में। तो अभी 1 स्क्वायर मीटर का हो गया, यार्ड, फुट, जो भी आपको अगर स्केलिंग के हिसाब से काम करना है तो आप वो हिसाब से यूनिट्स चेंज कर सकते हो। तो फिर से मैं सेंटीमीटर करता हूँ। तो ये सब सेटिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे हमें चेंज करना है वहाँ पे हम आ जाएंगे। और अगर कोई टूल काम नहीं कर रहा, कुछ विंडो फंक्शन नहीं कर रही, तो आपको प्रेफरेंसेस में आके रिस्टोर डिफ़ॉल्ट बोलना है। तो जैसे पहले था आपका विंडो वैसे हो जाएगा। सेव कर दो, यहाँ पे दिख जाएंगे सेव। अब ये होने के बाद ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे टाइमलाइन के पास ये ऑटो नहीं, प्रेफरेंसेस के पास में ये ऑटो की बटन है, ये एनिमेशन के टाइम पे यूज़ करेंगे। ये वॉल्यूम है, जब भी आप डायलॉग्स और ये इंपोर्ट करते हो माया के अंदर, उसके लिए काम में आएगा। एनिमेशन, फेशियल डायलॉग एनिमेशंस करने, तब लिपसिंग विपसिंग वो टाइम पे काम में आएगा। ये कैशिंग सिस्टम है, ये एफएक्स के टाइम पे यूज़ होगा। ये जो बटन है ये तुम्हारा टाइमलाइन कैसे प्ले होगा उस पर, कंटिन्यूस लूप, पिंग पोंग या वन लूप, वो सब यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। यानी ये जब टाइमलाइन हम प्ले करेंगे तब वो कंटिन्यूस प्ले हो रहा है अभी लूप में। एक बार प्ले होकर रुक गई जब मैं क्लिक करूँगा, तो ये देखो एक बार प्ले होकर रुक गया। तो वो सब अब ये पिंग पोंग लास्ट रहता है, यानी यहाँ से यहाँ पे आएगा, इधर इम्पैक्ट करेगा, फिर से पीछे जाएगा, तो उसको पिंग पोंग कहते हैं। तो ये प्लेबैक स्पीड में कम करता हूँ सो दैट वो आप देख सकते हो। वहाँ से आया, अब इधर बाउंस करके फिर से रिवर्स चला जाएगा। तो ये वाला वो काम करता है। स्टॉप करते हैं। बाकी ये जो स्टॉप, प्ले, फॉरवर्ड बटन वो सब सॉफ्टवेयर के सेम होते हैं। ये जो बटन है की फ्रेम के लिए स्टॉप करेगा, स्टिक की फ्रेम के ऊपर जाके स्टॉप करेगा, ये ऑरेंज वाला। एक फ्रेम आगे, एक फ्रेम पीछे, और ये फर्स्ट फ्रेम, लास्ट फ्रेम। अब आते हैं ऊपर यहाँ पे, ये जो पैनल है उसको हम एट्रीब्यूट एडिटर कहते हैं। अब एट्रीब्यूट एडिटर क्या होता है, जब मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करूँगा आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो भी एलिमेंट या ज्योमेट्री आप सिलेक्ट कर रहे हो, उस ज्योमेट्री के एट्रीब्यूट्स यानी उसको कंट्रोल करने के टूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो रहता है एट्रीब्यूट एडिटर, उसका शॉर्टकट है Ctrl+A। अगर मैं कुछ पकड़ा ही नहीं हो तो आपको आएगा नहीं, यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा सब। तो Ctrl+A ये दोनों का शॉर्टकट है, एक तो एट्रीब्यूट एडिटर का और चैनल बॉक्स का। यहाँ पे ऊपर चैनल बॉक्स दिख रहा है ये। तो चैनल बॉक्स में भी आपको ये पी टॉरस उसके एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स हैं,
यहाँ पे इसको मूव कहाँ पे, इसका पोजीशन ये दिखेगा, वो रोटेशन वैल्यूज़ क्या है और उसकी स्केल कितनी है वो यहाँ पे दिखती है। कंट्रोल ए करोगे वही सब चीज़ें यहाँ पे भी दिखेंगी आपको, और यहाँ पे और एक्स्ट्रा टूल्स मिलेंगे आपको। इस पे तुम्हें शेडर भी दिखेगा, उसके ऊपर कौन सा मटेरियल लगा है वो सब यहाँ से आप चेक कर सकते हो एट्रीब्यूट एडिटर से। चैनल बॉक्स से वो आपको वो सब कंट्रोल नहीं मिलेंगे। तो ये कंट्रोल ए से आप दोनों शफल कर सकते हो, एट्रीब्यूट और चैनल बॉक्स। बीच में जो है मॉडलिंग टूल किट है, तो मॉडलिंग के जो टूल्स हैं उसका एक कंबाइंड उन्होंने सेट करके दिया है इजीली टूल्स अवेलेबल होने के लिए, या मॉडलिंग के टाइम पे देखेंगे। वैसे ही रिगिंग के भी आप एक ह्यूमन आई के कंट्रोल दिया है। ह्यूमन रिग आज मीन्स नाउ डेज वो पूरा रेडीमेड मिलता है ह्यूमन आई के सिस्टम। तो बेसिक इंटरफेस में हमें दो ही चीज़ों पे फोकस करना है, चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर। फिर यहाँ से ऊपर आते हैं, यही सब टूल्स आपको यहाँ पे आइकॉन पे मिलेंगे। ये चैनल बॉक्स का लोगो है, ये एट्रीब्यूट का है, ये ह्यूमन आई के का है, ये मॉडलिंग टूल किट का है। तो वही यहाँ पे जो वर्टिकल टैब्स दिख रहे हैं वही यहाँ पे आइकॉन्स पे आ रहे हैं। यहाँ पे वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस मीन्स अभी ये जो माया का आपको यूआई दिख रहा है वो क्लासिक यूआई वर्क स्पेस है। तो मैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से मेरा लेआउट चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ मॉडलिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मॉडलिंग स्टैंडर्ड, तो ऑटोमेटिकली आपको मॉडलिंग के टूल्स विजिबल हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं रिगिंग करना चाहता हूँ तो ये रिगिंग का ही टूल सेट ओपन हो जाएगा। पर डिफ़ॉल्ट के लिए हमें माया क्लासिक ही रखना है। अगर आपके कोई विंडो गायब हो जाती है, आपको मिल नहीं रही, कुछ होता है वैसे, तो यहाँ पे आपके रीसेट करंट वर्क स्पेस बोलना है, फिर से वो डिफ़ॉल्ट जैसा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लाइसेंस्ड कॉपी यूज़ कर रहे हो तो आपका लाइसेंस मिल जाएगा, आपका नाम दिखेगा। ये टूल्स है हाइपर शेड, ये टेक्सचरिंग का एक वर्क स्पेस है हाइपर शेड। ये बॉल जो दिख रहा है वही हम यहाँ से भी कर सकते हैं, विंडोज़ रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड। ये रेंडर सेटिंग्स है। कोई भी चीज़ जब हम रेंडर करेंगे सीक्वेंस में या फ्रेम में, उसकी क्वालिटी, उसका रेंडर इंजन, वो सब सेटिंग यहाँ से होती है। ये टाइप्स ऑफ रेंडर इंजन्स हैं, जैसे ये डिफ़ॉल्ट रेंडर इंजन एर्नोल्ड है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं वो भी। IPR रेंडर जो सॉफ्टवेयर रेंडर के लिए एक यूज़ होता था, रेंडर टाइप पुराना टाइप है वो। और ये भी रेंडर व्यू। फिर ये सिमेट्री टूल्स है, ये स्नैपिंग टूल्स है, ये सिलेक्शन टाइप्स, अंडू रीडू, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो आपका डिपार्टमेंट। तो डिफ़ॉल्ट मॉडलिंग होता है तो हम स्टार्ट हर टाइम मॉडलिंग से करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट जो है मॉडलिंग। रिगिंग किया तो ऊपर के टूल्स चेंज हो जाएंगे। तो विंडोज़ तक आप ऑब्जर्व करो, विंडोज़ तक सेम है, उसके आगे टैब्स चेंज हो जाएंगे, नाम चेंज हो जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट जब आप देखते हो मॉडलिंग में तो यहाँ पे देखो मैश, एडिट मैश, ये सब टूल्स हैं। जैसे ही मैं मॉडलिंग से शफल करता हूँ रिगिंग पे तो यहाँ से टूल्स चेंज हो गए। एनिमेशन करता हूँ तो यहाँ से चेंज हो गए। तो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग टूल्स हैं जो आपको मैन्युअली यहाँ से मिलेंगे, आइकॉन्स के हिसाब से शेल्फ से मिलेंगे, और भी एक शॉर्टकट होता है जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करने हैं और वो सब। तो ये हो गया पूरा इंटरफेस UI। तो फर्स्ट लेक्चर के बाद आप जाके UI इंटरफेस चेक कर लो।